हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि लाइफ किसे कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस किसे कहते हैं, और हमने देखा था कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच डिफरेंसेस क्या हैं। फिर हमने ओवरव्यू ऑफ लाइफ प्रोसेसेस देखे थे, यानी कि कौन सी लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या है। तो आज हम एक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे और उस लाइफ प्रोसेस का नाम क्या है, न्यूट्रिशन। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन कहते किसे हैं, साथ में देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हम थोड़ा डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो जैसा कि सब यहाँ लिखा हुआ है, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन कहते किसे हैं, न्यूट्रिशन क्या है, ये फूड को इंटेक करना और इसको यूटिलाइज करना, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि आपको भूख लगी, आप खाना खाएं, उस खाना खाने के बाद क्या मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी। आप उस एनर्जी का क्या यूज कर सकते हैं, या तो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करने में यूज कर सकते हैं, या आपके बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। तो एनर्जी वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन जो आपके बॉडी में हो रही है उसमें क्या करेगी, मदद करेगी। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है, आम भाषा में समझिए कि न्यूट्रिशन क्या है, कि एक प्रोसेस है, ये फूड को इंटेक करना और उसको यूटिलाइज करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, क्या है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन इन ऑर्डर टू यूटिलाइज इट टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड को ऑब्टेन करते हैं, किसके लिए, वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायर होती है, वो इस फूड को यूटिलाइज करने के बाद हम वही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली न्यूट्रिशन के बारे में, क्या बोली, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है, आप आम भाषा में बोल सकते हैं कि आप जो खाते हैं वो क्या न्यूट्रिएंट्स है, नहीं, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। तो न्यूट्रिएंट्स है क्या, तो न्यूट्रिएंट्स क्या है कि एक ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब जैसे कि मैंने बात की कि वेरियस मेटाबॉलिक या फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। जब फूड इंटेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम क्या इंटेक कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट इंटेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट इंटेक कर रहे हैं। तो तो इसीलिए बोला गया कि न्यूट्रिएंट क्या है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो क्या करता है, आपको लाइफ को मेंटेन करने में और लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को बनाता है, कहाँ पे, इस प्लेनेट पे या कहीं भी। तो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में और उसकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है, न्यूट्रिएंट जरूरी है। अब आम भाषा में न्यूट्रिएंट को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ फूड, यानी एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ फूड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन क्या है, ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। अब यहाँ पे फोटो में आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे कि गाजर है, टमाटर है, और यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां, मटर है, बहुत सारी सब्जियां हैं। तो ये क्या है, मतलब ये न्यूट्रिएंट्स हैं, नहीं, ये सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हैं। तो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस क्या है, सोर्स वो चीज है जिसके खाने के थ्रू हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड है, यानी कि उसको खाने से वो क्या मिल रहा है। जैसे मतलब जैसे आप चावल खा रहे हैं तो चावल से आपको क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, न्यूट्रिएंट्स हुआ। और चावल क्या हुआ, सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, यानी सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट हुआ। तो क्या है, आपको आई होप आपको समझ में आएगा कि न्यूट्रिएंट्स और सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स में डिफरेंस क्या है। तो जैसे कि जो चावल हुआ, आलू हुआ, ये क्या है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, और जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में और देखते हैं कि उसके फंक्शंस क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है, बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। उस एनर्जी की मदद से हम क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हमारे बॉडी के भीतर होती रहती है, उसमें जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। तो उसके सोर्स क्या क्या है, पोटैटोज हैं, राइस है, क्या है, पोटैटो हुआ, राइस, ये क्या है, उसके सोर्स हैं। अब अगले न्यूट्रिएंट के बारे में बात करते हैं, फैट। फैट क्या करता है, बॉडी में ये भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, सेल्स के ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है, और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल रखने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये देखिए इसके कुछ सोर्स क्या है, चीज है और घी है। अब प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन क्या करता है, जैसे हम पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि जो बॉडी के भीतर जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, ब्रेक होते रहते हैं। तो
अगर हम अपनी लाइफ को सस्टेन रखना चाहते हैं तो जितने ब्रेक हो रहे हैं उतने ही आपके कम से कम रिपेयर होने भी चाहिए। तो रिपेयर करने में कौन मदद करता है? प्रोटीन मदद करता है। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द टिश्यू, यानी टिश्यू के ग्रोथ और मेंटेन कौन करता है? प्रोटीन मेंटेन करता है। और ये एक तरह से बफर सिस्टम की तरह भी काम करता है। क्या करता है? हमारे ब्लड के पीएच वैल्यू को भी मेंटेन करने में क्या करता है? मदद करता है। ब्लड का एक फिक्स पीएच वैल्यू होता है, उसको मेंटेन करने के लिए कौन कौन मदद करता है? प्रोटीन मदद करता है। उसी तरह विटामिन और मिनरल्स भी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल है। कैसे इसेंशियल है? ये इन्फेक्शन जो हमारे बॉडी में होता है उसके खिलाफ लड़ने में मदद करता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने में मदद कर सकता है। और ये क्या करते हैं? जैसे आपके दांत वात कमजोर है तो मजबूत करने में कौन मदद करता है? विटामिन और मिनरल्स ही क्या करता है? मजबूत करता है। इससे सोर्सेस क्या है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमने अभी शुरू में क्या देखा? न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? मतलब फूड को इंटेक करना और उसको यूटिलाइज करना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो अब बात करते हैं मूड्स कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली दो तरह के मोड होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक होता है और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक होता है। तो पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक के बारे में। तो ऑटोट्रॉपिक क्या है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्दों से? ऑटो से और ट्रॉफी से। तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉफी मीन्स होता है न्यूट्रिशन। यानी कि इसको हम और आम भाषा में समझे तो क्या बोलता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इट कॉल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इस डेफिनेशन को देख के लगता होगा कि अच्छा, मतलब हमारी मम्मी जो है जो खाना बनाती हैं तो वो तो मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करती हैं। इस डेफिनेशन से तो ये क्लियर हो रहा है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड। और हम लोग हैं जो खाना खाते हैं, हम लोग हुए हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के थ्रू लाइफ प्रोसेस, हमारा जो लाइफ प्रोसेस कौन सा होता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका और क्लियर डेफिनेशन है कि इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है अगर सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से अगर फूड को सिंथेसाइज करता है तो उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ना कि आपकी मम्मी जो खाना बनाती हैं उसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे, क्योंकि आपकी मम्मी इनऑर्गेनिक मटेरियल से खाना नहीं बनाती हैं। वो ऑलरेडी मतलब एक कोई फूड का कंपोनेंट होगा, उसको क्या करते हैं? कुक करती है, ना कि वो सिंथेसाइज करती है। क्या करती है? सिंथेसाइज नहीं करती, वो क्या करती है? उसको कुक करती हैं। तो क्या लिखा है? इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रोसेस। किसमें होता है? ये प्लांट में होता है, एल्गी में होता है, और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और यहाँ पे आपको फोटो भी दिख रहा होगा जो प्लांट में न्यूट्रिशन होता है, उसका एक छोटा सा मैंने यहाँ पे फोटो प्रोवाइड कर दिया है। अब बात करते हैं, फोटो देख के आप क्लियर हो गए होंगे कि अब कौन से न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक क्या है? हेटेरोट्रॉपिक सबसे ही क्लियर है। हेटेरो मीन्स होता है अदर और ट्रॉपी मीन्स होता है न्यूट्रिशन। यानी कि हेटेरोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम द अदर्स, यानी कि न्यूट्रिशन जो हमें दूसरों की मदद से मिले उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जैसे कि पिछले स्लाइड्स में मैंने एक बात बोलना भूल गया कि ऑटोट्रॉप्स किसे कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो होता है जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है, और हेटेरोट्रॉप्स कौन होता है? हेटेरोट्रॉप्स वो होता है जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऑटोट्रॉप्स क्या है तो प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉप्स है, क्योंकि वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। अब देखिए इसमें भी क्या लिखा है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड इट्स कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या है? ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ही प्रिपेयर नहीं करता है। तो ऐसा मत बोलिएगा कि आप तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कौन किस तरह के फूड की बात की गई है? कौन सी फूड की? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से फूड को सिंथेसाइज करने की बात कही गई है, ना कि फूड को कुक करने की बात की गई है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट और सिंथेसाइज its own food from simple inorganic material like carbon dioxide and water and depend on the other organism for its food। यानी क्या बोल रहा है इसमें कि इसमें जैसे पिछले में बात की थी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म
क्या करता है, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से क्या बोलता है कि खुद का फूड सिंथेसाइज करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट होगा, यानी कि वो खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, किसकी मदद से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। तो उस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या जिस टाइप के न्यूट्रिशन वो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, इंसान, जानवर, ये क्या करते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि अगर कोई शाकाहारी है, जैसे मान लो कोई जानवर है वो घास खाता है, तो घास खाता है तो घास में जो एनर्जी होती है उसका 10% किसमें होती है, ट्रांसफर होती है, एनिमल में ट्रांसफर होती है। अब कोई आदमी उस एनिमल को खाता है तो उस घास वाली एनर्जी का पता है कितना परसेंट उस एनिमल में आएगा, 10 का 10%, यानी 10% का 10% क्या होगा, 1%। यानी आप कह सकते हैं कि जो प्लांट में जो एनर्जी थी, जानवर खाया उसमें कितना आया, 10% आया जितना प्लांट में थी। अब उस जानवर को किसी इंसान ने खाया तो इंसान में उस प्लांट की एनर्जी का सिर्फ 1% आया। कितना आया, सिर्फ 1% आया। अब ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे सिर्फ 1% एनर्जी मिली, नहीं, जानवर में भी एनर्जी होगी, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जानवर के फ्लेश वगैरह में से प्रोटीन वगैरह होंगे, तो उससे भी एनर्जी मिलेगी, बट उस प्लांट वाले जो एनर्जी का सिर्फ 1% आपकी बॉडी में आया। तो ये कुछ कॉमन बात थी, आप इसको याद कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब चलिए बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। अभी तक हमने देखा दो तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखे, क्या देखा, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो जो प्लांट्स वाला एग्जांपल था किसमें था, ऑटोट्रॉपिक वाले में था। तो यानी कि ये क्या करते हैं, फूड क्या करते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, खुद का फूड क्या करते हैं, खुद ही सिंथेसाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिख दी है, ये क्या है, 6CO2 + 12H2O। जैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के डेफिनेशन में मैं लिखा हुआ था क्या कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से क्या करें, फूड सिंथेसाइज करें। तो देखिए यहाँ पे फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, 6CO2 12H2O किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, 6H2O बना रहे हैं और ऑक्सीजन बना रहे हैं, यानी पानी बना रहे हैं और ऑक्सीजन मतलब बना रहे हैं। तो इस बात अभी कभी भी न्यूट्रिशन इन प्लांट की बात आए, आपको ये रिएक्शन हमेशा रटी होनी चाहिए। ये रिएक्शन आपको अगर रटी है तो आप समझ लीजिए कि न्यूट्रिशन इन प्लांट का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर देंगे बोर्ड लेवल के। अब बात करते हैं इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। आप बचपन से रटते आ रहे होंगे कि जो प्लांट है वो फूड बनाता है किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से बनाता है। तो कोई पूछे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, तो आप एक केमिकल रिएक्शन भी लिख सकते हैं कि यही क्या आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यही क्या है, फोटोसिंथेसिस है। और ये फोटोमिस क्या है, फोटोमिस होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब आता है फूड, आप बोल सकते हैं फूड मेकिंग। तो यानी लाइट के प्रेजेंस में ये क्या करता है, फूड मेक करता है, उसी प्रोसेस को हम क्या बताएं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये प्रोसेस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे इमेज से भी आप समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। अब जैसे कि हमने देखा कि जैसे कि जो प्लांट है उसमें 2 रॉ मटेरियल थे, कौन कौन से थे, कार्बन डाइऑक्साइड था और H2O था। अच्छा ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा कहाँ से, इस बात को समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा कहाँ मिलता है, हवा में मिलता है। जैसे कि अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो आप कैसे लेते हैं, नाक के थ्रू सांस लेते हैं, आपके भीतर ऑक्सीजन चली जाती है। उसी तरह प्लांट में भी ऐसा तो है नहीं कि कहीं से भी ऑक्सीजन चली जा रही है या कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड चली जा रही है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है तो नहीं, कुछ स्पेशल टाइप की ओपनिंग होगी। और ओपनिंग होती कहाँ है, लीव्स पे होती है, लीव्स पे होती है। तो जो ग्रीन प्लांट है, यहाँ पे लिखा है, मैंने क्या लिखा था, ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, एयर से लेता है। और द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स, या कह सकते हैं प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। यानी कि लीफ के जो सरफेस पे एक ओपनिंग होती है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, उसी के थ्रू क्या होता है कि एक्सचेंज होता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है प्लांट से। ये क्या लिखा है, स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीफ और स्टेम थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपीरेशन ऑकर। ट्रांसपीरेशन के बारे में जब हम ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे तो ट्रांसपीरेशन के बारे में हम डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। बस आज यहाँ पे समझते हैं कि स्टोमेटा क्या करती है,
टीनी पोर्स होती है जो क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में मदद करती है और साथ में ट्रांसपीरेशन को भी ऑकर होने में, यानी ट्रांसपीरेशन को होने में भी क्या करती है, मदद करती है। तो कभी आपको फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा पूछ दे तो आप क्या लिख सकते हैं, गैसियस एक्सचेंज में मदद करती है, साथ में ट्रांसपीरेशन में भी क्या करती है, मदद करती है। अब जैसे कि अब स्टोमेटा जो होती है ओपनिंग होती है, तो ओपनिंग को कोई ना कोई कंट्रोल करता होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी रूम में एंटर करना है तो किससे कंट्रोल होता है, गेट के थ्रू कंट्रोल होता है। और गेट के थ्रू मतलब गेट खुला रहेगा तो आप भीतर एंटर कर पाएंगे, बंद होगा तो एंटर नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पे गार्ड सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स का काम क्या होता है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग किसके, स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। तो ये कैसे होता है, जैसे कि अगर गार्ड सेल अगर ज्यादा, जब पानी गार्ड सेल में फ्लो करने लगता है तो क्या बोलता है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो फूल जाता है तो जिसके कारण क्या होता है, वो कर्व शेप बना लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो पोर क्या होते हैं, उसके स्टोमेटल पोर क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। अभी इमेज के साथ हम समझेंगे। फिर ये लिखा है कि व्हेन द गार्ड सेल लूज वाटर जब गार्ड सेल पानी लूज कर देता है तो क्या होता है, श्रिंक हो जाता है और वो स्ट्रेट हो जाता है, जिसके कारण होता है कि स्टोमेटल पोर क्या होती है, बंद हो जाती है। ये इमेज के साथ आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, स्टोमा लिखा है। तो स्टोमा का क्या मतलब हुआ, ये सिंगुलर फॉर्म है किसका, स्टोमेटा का। जब एक ओपनिंग तो लीव में होंगी नहीं, बहुत सारी ओपनिंग होती है लीव में। तो उन बहुत सारी ओपनिंग को हम जब कलेक्टिव वे में बात करते हैं तो हम स्टोमेटा बोलते हैं, लेकिन जब एक ओपनिंग के बारे में बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। तो ये देखिए, ये क्लोज्ड स्टोमा की फोटो है, ये ओपन स्टोमा की फोटो है। ओपन स्टोमा होगा तो क्या होगा, गैस एक्सचेंज होगा, जबकि क्लोज स्टोमा होगा तो गैस एक्सचेंज नहीं होगा। ये देखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ की मैंने फोटो बनाई। ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट सकते हैं, रट सकते नहीं, रटना ही है। अब बात करते हैं, हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर लिया कि हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता कहाँ है। अब हम बात करते हैं कि वाटर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दूसरा रॉ मटेरियल क्या था, वाटर था। तो वाटर कहाँ से मिलेगा, वाटर हमें मिलता है ग्राउंड से। कहाँ मिलता है, ग्राउंड से मिलता है। तो जो ग्राउंड वाटर होता है, इसमें लिखा है द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर द फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस। यानी सॉइल के थ्रू क्या होता है, सॉइल से प्लांट का जो रूट होता है वो क्या करता है, वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो समझते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं किसे हैं। तो ऑस्मोसिस ऐसे समझिए कि एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट होता है जो कम मात्रा में मिलाया गया होता है, और सॉल्वेंट होता है जो ज्यादा मात्रा में होता है। जैसे कि आप कहिए, जैसे चीनी पानी का सॉल्यूशन है तो उसमें चीनी क्या होगी, सॉल्यूट होगी, क्योंकि वो कम मात्रा में, और सॉल्वेंट क्या होगा, पानी होगा। ऐसा तो है नहीं चीनी पानी घोल बनाते हैं, 10 किलो चीनी डाल 10 किलो चीनी में 2 घूंट पानी डाल देते हैं, ऐसा तो है नहीं। आप क्या करते हैं कि पानी लेते हैं, उसमें 2-3 मतलब 1 गिलास पानी लिए तो उसमें 2-3 चम्मच क्या चीनी डाल देते। तो कम मात्रा में कौन मिलाया, चीनी मिलाया जा रहा है। तो चीनी क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ, और पानी क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है लो कंसंट्रेशन का जो सॉल्वेंट होता है, वो हाई कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की तरफ क्या करता है, मूव करने लगता है। तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है, और जो वहीं पे जो रूट में थोड़ा बहुत पानी, या बोल सकते हैं कि जो केमिकल्स वगैरह जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं उसका कंसंट्रेशन हाई होता है, क्योंकि प्लांट में बहुत सारे केमिकल्स वगैरह पाए जाते हैं, इसके कारण कंसंट्रेशन हाई होता है। तो प्लांट जो सॉइल में जो वाटर होता है एक तरह से सॉल्वेंट ही है, जो ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसमें मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन मिनरल्स कम मात्रा में अवेलेबल है। तो यानी जो पानी है वो क्या है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट क्या करता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन का जो सॉल्वेंट होता है हाई कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की तरफ क्या करता है, मूव करने लगता है। तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाता है, पानी रूट में एंटर कर जाता है। पानी क्या करता है, रूट में एंटर कर जाता है। अब पानी रूट में एंटर कर जाता है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है कहाँ पे होता है, लीफ में होता है। कहाँ पे होता है, लीफ में होता है। तो यानी पानी को लीफ में पहुंचना पड़ेगा, तो उसको पहुंचाने में मदद कौन करता है, जाइलम वेसल क्या करता है, पानी को लीफ तक पहुंचाने में मदद करता है। अब आपने फ्लोएम के बारे में भी सुना, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर फ्लोएम क्या होता है। फिर तो फ्लोएम ये होता है जैसे कि पानी, जैसे ग्राउंड से पानी को लीफ तक पहुंचाने में कौन मदद करता है, पानी और मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाने में मदद करता है आपका जाइलम। फ्लोएम क्या करता है कि जो आप एक तरह से कहते हैं कि एनर्जी को पहुंचाने में मदद करता है, यानी कि जो यहाँ पे लीफ में आपकी एनर्जी बनी, उस एनर्जी को वेरियस प्लांट्स के पार्ट्स में पहुंचाने में कौन मदद करता है, फ्लोएम मदद करता है। कि जाइलम क्या करता है,
पानी को या मिनरल्स को रूट से उसके लीफ तक पहुंचाने में मदद करता है। तो बस अब इतना याद रखिए, बाकी हम जब ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये मैंने आपको कुछ फोटो यहाँ प्रोवाइड कर दिया, आप देख सकते हैं कि फ्लोएम, जाइलम ये रूट में कैसे होते हैं, स्टेम में कैसे होते हैं और ये लीफ में कैसे होते हैं, इसको आप देख सकते हैं। अब कुछ सम इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में हम समझते हैं। जैसे कि अगर सनलाइट ना हो तो हम समझते हैं सनलाइट का यूज क्या है, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट का यूज क्या है। जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होते हैं, इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो एक कह सकते हैं कि लो एनर्जी मटेरियल से हाई एनर्जी मटेरियल बनता है। तो ऐसे तो बनेगा नहीं, उसके लिए कोई क्या चाहिए, कोई एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, आपका सनलाइट प्रोवाइड करता है। बस आप इतनी याद रखिए। तो आपके दिमाग में भी डाउट आ रहा है कि अगर सनलाइट ना हो तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? नहीं, सनलाइट नहीं होता, रात में भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जो कि आप क्लास 11 में जब आप जाएंगे या 12th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी बस इतना याद रखिए कि जो लाइट क्या करता है, सनलाइट क्या करता है कि ये क्या करता है कि ये चूंकि लो एनर्जी मटेरियल्स है, कौन सा CO2 और वाटर, इसको हाई एनर्जी मटेरियल में बदलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, सनलाइट प्रोवाइड करता है। हमने देखा था क्लोरोफिल भी देखा था नीचे। तो क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल क्या करता है कि लीव्स में सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और जहाँ पे सिंथेसिस ऐसे बोल सकते हैं, और कार्बोहाइड्रेट बनाने में क्या करता है, मदद करता है। अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे फोटोसिंथेसिस तो होता है लीव्स में होता है, या आप बोलेंगे कि बेसिकली आप यही बोलते हैं। लेकिन अगर किसी प्लांट में लीव्स ना हुआ तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि जैसे किसी के स्टेम में, जैसे कैक्टस है, कैक्टस में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, उसके स्टेम में होता है, क्योंकि इसकी स्टेम क्या होती है, हरी होती है। तो आप ऐसा बोलना सही नहीं है कि मतलब फोटोसिंथेसिस हमेशा कहाँ होती है, लीव्स में होती है। तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में होती कहाँ है, फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एक होता है, एक ऑर्गेनल्स होता है जिसमें क्या होती है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो कोई पूछे फोटोसिंथेसिस होता क्या है तो आप क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट जरूरी नहीं लीव्स में ही हो, वो स्टेम में भी हो सकती है, यानी जो हरा पार्ट होता है उसी में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल कोई पूछे तो ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि क्या करता है, सन रेस को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और फोटोसिंथेसिस कराने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ये बात हुई। अब बात करते हैं कि स्टोमेटा पाया कहाँ जाता है। तो स्टोमेटा जो होता है, अगर आपकी पत्ती मोटी है, अगर ब्रॉड लीव्स प्लांट है, तो जो स्टोमेटा पाया जाता है लोअर पोर्शन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लोअर पोर्शन में पाया जाता है, अगर आपकी पत्ती क्या है, मोटी है तो। लेकिन अगर वही आपकी पत्ती क्या है, पतली है, आपके प्लांट, या बोल सकते हैं, या कोई प्लांट है जिसकी पत्तियां क्या है, पतली हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्टोमेटा जो होता है वो ऊपर भी पाया जाता है और निचले सरफेस पे भी पाया जाता है। यानी अगर आपको कोई प्लांट की पत्ती दे दे और बोले कि अच्छा बताइए कि इसमें स्टोमेटा कहाँ होगा, तो आप एक तरह से बोल सकते हैं कि अगर प्लांट की पत्तियां मोटी हुई तो आप कहेंगे इसको स्टोमेटा जो है वो निचले पोर्शन में पाया जाएगा, और प्लांट की पत्तियां अगर पतली हुई तो कुछ ऊपर भी पाई जाती हैं और नीचे भी पाए जाते हैं। ये सारी बातें थी इसके बारे में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।